पहला पार्ट कोई खास ब्रिलियंट नहीं खेले बल्ले के साथ, मगर दूसरे पार्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी क्योंकि फाइट किया, हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, पेसर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से फिर ये वाइड मार्जिन जो है ना, नेट रन रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो 81 रन की विन जो है ये बहुत बड़ी विन है। बाबर आजम देखें वो आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ड्रामेटिक ड्रास्टिक चेंजेस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में बिलीव करते हैं और एक लंबा रन देने में बिलीव करते हैं प्लेयर्स को। सिर्फ उनको अब ये डिसाइड करना है कि कितना लंबा रन वर्ल्ड कप में देना है। शाहीन शाह अफरीदी, उनकी अभी भी थर्ड फिंगर के ऊपर प्रॉब्लम है, वो जैसे जैसे ठीक होगी, स्वेलिंग कम होगी, उनकी पेस भी बढ़ेगी और उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। इफ्तिखार को बनना है जो ग्लेन मैक्सवेल अब बन गए ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो शुरू हुए थे 2 ओवर्स के बॉलर, 3 फिलर थे वो, अब वो आके अटैकिंग बॉलर बन चुके हैं क्योंकि उनको गेंद स्पिन करना आ गया। तो इफ्तिखार को भी गेंद को स्पिन करना है। अमित भाई, बिफोर हम आज के मैचेस की बात करें, कुछ थोड़ी कल पाकिस्तान के मैच के बारे से फिर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। ऑब्वियसली काफ़ी जोल्ट खाया हुआ था एशिया कप के बाद, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स के माइंड के अंदर हमें लग रहा था कि वो सारा माइंड के अंदर वो उनके चलता चला जा रहा है। वो डिफीट जो भारत वाली और श्रीलंका वाली बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी, इस विक्ट्री के बाद, और अच्छी खासे मार्जिन से विक्ट्री है, 82 रन की विक्ट्री है, कैसे देखते हैं इसके बाद जो एक ब्लॉक था, चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी आपको आगे? मुझे लगता है कि जीत से बड़ा फर्क पड़ेगा और स्ट्रेच हुए हैं पाकिस्तान। इतनी आसान विक्ट्री नहीं थी क्योंकि ऑल आउट कर दिया नेदरलैंड्स ने। एक दफा तो ऐसे लग रहा था जब 30 पे 3 विकेटें गिर गई थी कि शायद 150 ही करे पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग फॉर्म चल रही है और मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर है, ऑलराउंडर्स हमारे स्कोर नहीं कर रहे थे, और फिर एक अनसर्टनिटी सी छाई हुई थी, एक जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव कोई चीज रेफरेंस नहीं मिल रहा था कि जिससे कि दिल को तकवीयत मिले कि नहीं ये टीम हमारी जो है ये नेदरलैंड्स को पिछाड़ देगी। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट मैच था। और पहला पार्ट कोई खास ब्रिलियंट नहीं खेले बल्ले के साथ, मगर दूसरे पार्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी क्योंकि फाइट किया, हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, पेसर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से फिर ये वाइड मार्जिन जो है ना, नेट रन रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो 81 रन की विन जो है ये बहुत बड़ी विन है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अमित भाई, आप टॉस के टाइम हमने देखा कि पिच पे भी थे, एक तो पिच के वाले से भी कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, और सेकेंडली बाबर आजम से ओबियसली आपकी बात हुई होगी, टीम कम्बिनेशन के वाले से वो क्या सोचते हैं, वो इसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं? और दूसरा मेरी बात से ये आना चाहूँगा कि अब ऑब्वियसली आपने डिफरेंट वेन्यू पे भी जाके ट्रैवल करना है, तो लड़कों के वाले से बताइए कि आप लड़के बॉडी लैंग्वेज मैच के बाद किस तरह की थी, और वो क्या लगता है कि वो मोमेंटम जो चाहिए वो मिल चुका है? देखिए, जीतने से ना आपकी हर चीज आयरन आउट हो जाती है, जितनी भी कमियां हैं, जितनी जो आप समझे कि गॉसिप चल रही होती है एक पैरेलल वर्ल्ड में, फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो खत्म हो जाती है क्योंकि फिर आप टीम की खातिर सोचते हैं और कहते हैं कि चलो टीम को इज्जत मिली है तो मेरे जो 15 रन थे या 10 रन थे वो मैग्नीफाई नहीं होंगे, तो उसमें छुप जाती हैं कई बैड परफॉर्मेंसेस और एक फील गुड फैक्टर आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होती है ये विक्ट्री। बाबर आजम देखें वो आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ड्रामेटिक ड्रास्टिक चेंजेस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में बिलीव करते हैं और एक लंबा रन देने में बिलीव करते हैं प्लेयर्स को। सिर्फ उनको अब ये डिसाइड करना है कि कितना लंबा रन वर्ल्ड कप में देना है, क्योंकि वर्ल्ड कप में वक्त किसी के पास नहीं होता, यहाँ पे अच्छे से अच्छे की तलाश होती है, दूसरी टीम सब प्रिपेयर होके आई है। तो इसलिए बाबर आजम को जो है ना रिएक्ट वो जल्दी करना पड़ेगा और ठोस इकदाम लेने। अगर सपोज इमाम उल हक फिर बाउंसर पे आउट हो जाते हैं तो कितनी दफा उनको चांस अब देना है। हालांकि आईसीसी रैंकिंग में बहुत अच्छे हैं, मगर कई दफा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और एक चांस लेना पड़ता है। और मैंने जैसे पहले भी बात की कि 92 वर्ल्ड कप में जो हम जीते हैं, मेरे साथ मेरे ख्याल से कोई 5 या 6 ओपनिंग कॉम्बिनेशंस बदले गए थे। तो ये आपको उस वक्त देखना है कि कौन अच्छा दिख रहा है, नेट्स में कौन अच्छा खेल रहा है, कॉन्फिडेंस किसका हाई है। तो ये इन चीजों के ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा बाबर को। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ मीर भाई हमने देखा कि वो हमारी पेस बैटरी थी। जिस तरह शाहीन ने चले इस तरह बॉल इनका सीम और स्विंग नहीं कर रहा था, बट एक अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने आज रन उस तरह लीक नहीं किए। फिर उनको कम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा किया हसन अली ने। एक तो इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, और हारिस रऊफ की जो चीज़ उनसे डिमांड की जाती है, उनकी पेस अटैक, एक 145 प्लस नॉच की बॉल और बाउंसर करना, गुड लेंथ पे एरिया पे लैंड करवाना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हारिस रऊफ को तो ओवर में 2 बाउंसर करने ही करने हैं, चाहे वो भारत से खेल रहे हो चाहे किसी और टीम से खेल रहे हो, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर आप आगे गेंद करेंगे या गुड लेंथ पे गेंद करेंगे, अच्छे बल्लेबाज आपको चौका छक्का लगा देंगे।
सो आपके पास फिर प्रोटेक्शन होती है, आपने स्क्वायर लेग ली होती है, आपको पता है 150 की स्पीड है, कहीं गलती हुई आपको विकेट मिल जाएगी और विकेट लेके ही स्कोरिंग रेट कम होगा, तो समझना है। हसन अली के लिए बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट मैच था, कमबैक कर रहे थे, सारा फोकस उनके ऊपर था, थोड़ी स्पीड उनकी कम हुई हुई है। देखिए कई दफा डिसिप्लिन हासिल करने के लिए आप स्पीड कम कर देते हैं, मेरे ख्याल से स्पीड बढ़ाएंगे तो इनकी रिवर्स स्विंग और ज्यादा ताकत पकड़ेगी और ज्यादा उसमें जान आएगी, और क्योंकि आप टाइम कम देंगे बल्लेबाजों को, तो इस लिहाज से तो एक अच्छी चीज ये थी कि कॉन्फिडेंस वापस आया है, उनके पास प्लान था, रिवर्स स्विंग भी हुआ है बॉल। और शाहीन शाह अफरीदी, जैसे मैंने कहा कि उनकी अभी भी थर्ड फिंगर के ऊपर प्रॉब्लम है, वो जैसे जैसे ठीक होगी, स्वेलिंग कम होगी, उनकी पेस भी बढ़ेगी और उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। वही बात है कि पाकिस्तान को अर्ली स्ट्राइक करना है नए बॉल से, यहाँ पे 3 या 4 ओवर्स की सीम मूवमेंट होती है, उसके बाद बिल्कुल प्लेसिड कंडीशंस हो जाती हैं। सो इसमें एक्यूरेसी भी चाहिए और इसमें स्ट्रैटेजी आपकी 2 स्लिप्स, जितना भी आपने अटैक करना है पहले 5 ओवर्स में आप कर सकते हैं विकेट लेने के लिए। अच्छा रमीज भाई, भारत की कंडीशन में स्पिनर्स का रोल हम सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत वाइटल रोल होता है। अगर उसमें देखिए कि जैसे ही हमने देखा कि आज नवाज़ ने और हमने शादाब को देखा कि बॉल को फ्लाइट दी, एयर दिया, स्लो किया, जो तेज़ करने की खास तौर पे पर्टिकुलरली नवाज़ की बात करें तो बहुत T20 के स्टाइल से तेज़ बॉल्स कर रहे थे। जैसे ही अपने कन्वेंशनल मेथड पे आए तो उनको सक्सेस मिलना शुरू हुई, आल्दो के ड्यू फैक्टर भी आज कम था। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? और साथ जैसे हमने देखा कि उनको कम्प्लीमेंट और एक साथ तीसरा जिस तरह था इफ्तिखार आगे, उन्होंने एक बड़ी क्रूशल विकेट ली, तो इन तीनों का जो एक ट्रायो है स्पिनिंग के अंदर भी, वो भी कैसे देखते हैं आप? देखिए इफ्तिखार को बनना है जो ग्लेन मैक्सवेल अब बन गए ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो शुरू हुए थे 2 ओवर्स के बॉलर, 3 फिलर थे वो, अब वो आके अटैकिंग बॉलर बन चुके हैं क्योंकि उनको गेंद स्पिन करना आ गया। तो इफ्तिखार को भी गेंद को स्पिन करना है और मत सोचें ये कि वो फिलर हैं कि वो 2 ओवर्स के लिए आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को उनको फोर्स करना है कि वो बॉलिंग की कैप पहने, बॉलर की कैप पहने, क्योंकि पाकिस्तान रेगुलर स्पिनर्स के साथ नहीं जा रहा है, ऑप्शंस भी ज्यादा नहीं है सिवाय उसामा मीर के। तो आपके ऑलराउंडर्स को ये समझना है कि रन्स रोकने की गेम नहीं है इनके लिए, 50 ओवर्स में आपको आउट करने पड़ेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट जंक्चर पे आके बॉलिंग करते हैं। सो फील्ड भी वैसे खड़ी करनी है इनको और फिर गेंद को स्पिन करना है। नवाज का स्लाइडर अच्छा होता है, वो जब विकेटों को गेंद अंदर आता है उनका थोड़ा सा पड़ के, मगर जब तक कि गेंद को एक आधे को लंबा टर्न नहीं करेंगे आप डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। शादाब के लिए इंपॉर्टेंट मैच था इसलिए कि जैसे ही उनको विकेट मिली उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, कॉन्फिडेंस आ गया, गेंद अच्छा स्पिन किया उन्होंने। सो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मैच था इस लिहाज से। नवाज के लिए ठीक ठाक मुकाबला था क्योंकि बैटिंग अच्छी की उन्होंने और शादाब से पहले बैटिंग करने के लिए आए जो कि एक अच्छी मूव थी, और इफ्तिखार को बैटिंग इंप्रूव करनी है क्योंकि आज बहुत ही सॉफ्ट डिस्मिसल था उनका और बॉलिंग समझे जैसे वो रेगुलर बॉलर है।